विजय है, ये राम की विजय है, अयोध्या की विजय है। वेदांत जी, बचाव पक्ष के जो वकील हैं प्रशांत सिंह अटल जी, हमारे देश के वो भी हमारे साथ हैं। प्रशांत सिंह अटल जी, क्या ऐसा हुआ कि जो एजेंसी है उसने उन अराजक तत्वों को पकड़ने के बजाय, जिन लोगों ने ये ढांचा गिराया, जो अदालत ने भी कहा है कि ऐसे उपद्रवी तत्व, अराजक तत्व एक गुट उपद्रवी हो गया, उनकी बजाय कुछ प्रोमिनेंट फेस, बड़े चेहरे, उनको पकड़ लिया, उनके खिलाफ एफआईआर में कहा कि इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। जो मुख्य अराजक लोग थे उन तक पहुंच नहीं पाई। देखिए, अदालत ने जो 2300 पन्ने का जजमेंट दिया है उसके पेज नंबर 2189 में स्पष्ट तौर पे इसका जिक्र किया है कि 425 कार सेवक, जो 425 तथाकथित कार सेवक थे जिन्होंने ढांचा को गिराने में जिनको चोटें आई, उनको अभियुक्त की श्रेणी में नहीं रखा गया। डीपी सिंह जो सह विवेचक थे, उन्होंने अपने बयान में एडमिट किया है कि 26 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, लेकिन जो राजनीतिक विचारधारा के 3 लोग थे उन्हीं को मुलजिम बनाया, बाकी को नहीं बनाया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं तत्कालीन सरकार के दबाव में सिर्फ राजनीतिक लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा और 49 लोगों को अभियुक्त बनाए, जो वास्तव में अराजक तत्व थे, जिन्होंने ढांचा को गिराया है 12 बजे के बाद पीछे से अटैक करके, उनको मुलजिम नहीं बनाया गया। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह अपने अदालत ने लगाया है। जैसे 2173 नंबर पन्ने पर उन्होंने लिखा है कि जो कैसेट्स किए गए, जो वो सील कैसेट्स नहीं थे, पता चला ऋतुंबरा जी अगर भाषण महाराष्ट्र में दे रही हैं तो उसमें टेम्परिंग करके उनको एक्यूज कैसे बनाया जाए, इसकी तैयारी की गई जी। और जो एविडेंस एक्ट का 65B सेक्शन है कि कब आप इलेक्ट्रिकल और इन एविडेंसेस को कब मानेंगे, जो कैसेट्स हैं या फोटोग्राफ्स हैं, कब इसको एडमिसिबल होगा, उसकी पूरी तरह से अवहेलना की गई। और कैसेट्स में टेम्परिंग की गई, ये स्पेसिफिक जजमेंट में है। फोटोग्राफ्स जो प्रोड्यूस किए गए वस्तु प्रदर्शन के रूप में, उसमें फोटोग्राफ्स की निगेटिव नहीं प्रस्तुत की गई। तो सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर तत्कालीन सरकार के दबाव में जो राजनीतिक कैरियर के लोग थे उनको फंसाने का काम किया। ये इस निर्णय से सिद्ध हो गया। और जो वास्तव में अराजक तत्व थे, उपद्रवी तत्व थे, जिन्होंने ढांचा को गिराया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ये बिल्कुल जजमेंट से स्पष्ट हो गया। बिल्कुल। लेकिन मेरा सवाल इसके साथ ये, काम कठिन जो है, क्योंकि 400 लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ता, उनको ये साबित करना पड़ता कि ये गुंबद तक गए, इन्होंने ढांचा तोड़ा, वो काम कठिन था एजेंसी के लिए। राम जी, वो सरल ये था राम जी कि लालकृष्ण आडवाणी को सारे लोग जानते हैं जी। क्या कह रहे हैं सर? हाँ, यही बात है जी। जो उनको राजनीतिक विद्वेष करना है तो अलग चीज है, लेकिन आप राजनीतिक विद्वेष के आधार पर ट्रायल कोर्ट में सजा नहीं पा सकते। आप ट्रायल कोर्ट में उन्होंने 294 विटनेसेस एग्जामिन कराए, जिसमें और 57 रायबरेली में एग्जामिन कराए। इनका जो आईओ है मेन, एम नारायणन, 294 नंबर PW 294 थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जो मटेरियल्स थे, कैसेट्स थे, वो सील नहीं थे, फोटोग्राफ्स की निगेटिव उपलब्ध नहीं थी, तो एविडेंसेस थे ही नहीं। लेकिन आपने चार्जशीट फाइल कर दी। इकबाल अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार हैं। अंसारी साहब, अभी भी कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि फैसला ठीक नहीं आया, जज साहब की नीयत ठीक नहीं है, अदालतें ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। आप क्या कहते करेंगे? ठीक है, संतोष दुबे जी, अब हिंदुस्तान के निवासी संतोष दुबे जी में जो है मस्जिद, मंदिर, जात, धर्म का विवाद नहीं चाहते। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं इकबाल अंसारी साहब, ये खत्म होने चाहिए। देश कहाँ जा रहा है? मंदिर और मस्जिद के विवाद में देश मेरा पीछे जा रहा है। जिस देश में प्रशांत सिंह जी कुछ कह रहे हैं, हाई कोर्ट जाएंगे, जिलानी साहब का कोई राइट नहीं है हाई कोर्ट जाने का। अगर हाई कोर्ट कोई जा सकता है तो माहौल बना रहे वो, तो जिलानी साहब इसमें पीड़ित नहीं है। ये सीबीआई जाएगी। अगर सीबीआई को लगेगा कि उन्हें न्याय नहीं मिला है तो सीबीआई जा सकती है। जिलानी साहब कैसे जाएंगे? क्या माहौल बना रहे हैं अटल जी? जाएगी। जिलानी साहब का राइट नहीं है। पहले भी खुद कह चुके हैं कि ये मुकदमा सीबीआई का है। सिर्फ माहौल बना रहे हैं। इनकी रोटी इसी से चल रही है। ये राजनीतिक रोटी इनकी इसी से चलती है कि कैसे इनका क्या नुकसान हुआ है, इनका क्या फायदा हुआ है। भाई, इतना ही अदालत ने कहा है कि ये लोग दोषी नहीं है जो 32 अभियुक्त हैं जी। विवादित ढांचा गिराने में पीछे से अटैक किया गया, अराजक तत्वों ने तोड़ा है, कोई कॉन्स्पिरेसी का केस बनता नहीं।
विनय कटियार जी के यहाँ कोई 5 तारीख को मीटिंग हुई या रैली में कोई रैली हुई 5 दिसंबर को, और उसमें लाखों लोग थे, किसी का एविडेंस सीबीआई ने लिया नहीं, आपने मुलजिम बना दिया रैली के बेसिस पे। जय श्री राम के नारा लगाने से आपने कहा सामाजिक सौहार्द बिगड़ रहा है। इस केस में कमाल देखिए, एक कोई गवाह